बाइक चोरी का एक अनोखा मामला आया सामने, जहां घर के बाहर खड़ी बाइक का लॉक नहीं तोड़ पाए दो चोर। ऐसे में एक चोर ने टांग लिया बाइक का अगला हिस्सा और दूसरे चोर धकेल कर ले गया बाइक। बीते 9 से 19 नवंबर की रात 1 बजे की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो अब आया है सामने, जो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सदर बाजार थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव की घटना। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बीती देर रात केस दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर के जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने गुरुवार सुबह मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान मरीजों के परिजनों ने की गंभीर शिकायतें, जिनमें बाहर से महंगा सामान मंगाने और शौचालयों की खराब स्थिति थी शामिल। निरीक्षण के दौरान 2 मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन के लिए हड्डी रोग चिकित्सक उनसे बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगा रहे हैं 12,000 रुपए का सामान। परिजनों ने इस मामले में कार्यवाही की उठाई मांग, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच का दिया आश्वासन। वहीं मेडिकल कॉलेज के शौचालयों के टूटे पाए गए दरवाजे, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल नए दरवाजे लगवाने के दिए निर्देश। उन्होंने महिला अस्पताल और पुरुष वार्डों का भी किया औचक निरीक्षण। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद जालौन के कौंच में बढ़ा दी गई है प्रशासनिक सख्ती, जहां गुरुवार को एसडीएम ज्योति सिंह और सीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रशासनिक टीम ने कौंच नगर के बारूद भंडारण स्थलों और गोदामों पर मारा अचानक छापा। इस कार्रवाई से मच गया हड़कंप। निरीक्षण के दौरान मौके पर नहीं पाया गया किसी प्रकार की अनियमितता का या अवैध भंडारण। हालांकि प्रशासन ने बारूद भंडारण करने वालों को दी है सख्त चेतावनी कि नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार का भंडारण पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 8 बीघा जमीन के लिए 2 सगे भाइयों में हो गया खूनी संघर्ष, जहां तलवार लाठी डंडों के हमले में मामा भांजे और नाना की हो गई मौत। नाना और भांजे की मौके पर ही चली गई जान, जबकि मामा ने भोपाल ले जाने के दौरान रास्ते में ही तोड़ दिया था। कचनार इलाके के करैया बैनेट गांव में 75 वर्षीय खिलान सिंह यादव के पास है 8 बीघा जमीन। अपने बड़े बेटे राज महेंद्र के साथ रहते थे खिलान सिंह। राज महेंद्र ने कुछ दिन पहले खेत में बोई थी सरसों की फसल। बीती शाम खिलान सिंह का छोटा बेटा कृष्णभान अपने भांजे पवन के साथ ट्रैक्टर लेकर पहुंचा खेत और पहले से बोए गए खेत में चलाने लगा पंजा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हो गया विवाद, जिसमें पवन यादव, खिलान सिंह और कृष्णभान यादव की चली गई जान। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में हंगामा कर रहे युवक को आरपीएफ ने उतार दिया ट्रेन से नीचे, लेकिन इससे पहले युवक ने ट्रेन में जमकर मचाया हंगामा। यात्रियों ने उसे समझाकर शांत कराने की कोशिश तो उनसे भी उलझ गया वह और सीट पर ही थूकने लगा युवक। शराब के नशे में बताया जा रहा है वह। तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन की यह घटना। झांसी में आरपीएफ ने आरोपी युवक को पकड़कर जीआरपी के कर दिया सुपुर्द, जिस पर की जा रही है उचित वैधानिक कार्यवाही। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की हो गई मौत, जहां कैलिया थाना क्षेत्र और हाल में पटेल नगर कौंच निवासी लाल सिंह अपनी बाइक से कैलिया से आ रहे थे कौंच। तभी घमूरी गांव के पास किसी अज्ञात बड़े वाहन ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान लाल सिंह की हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा में 13 नवंबर को होने वाली सामूहिक विवाह योजना कर दी गई कैंसिल, जहां 200 लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाकर बारात का कर रही थी इंतजार। तभी घर वालों को पता चला कि शादी की तारीख कर दी गई है कैंसिल, जिससे 200 गरीब परिवारों की टूट गई उम्मीदें। इन परिवारों के साथ 2 बार हो चुका है ऐसा। पहले 6 नवंबर को शादी की तारीख थी तय, लेकिन शादी के 1 दिन पहले पता चला कि टल गई है डेट। अब 13 तारीख गुरुवार को ही भी हुआ वही। अधिकारियों ने बताया कि नहीं आ पाया है सरकारी दहेज का सामान, इसलिए डेट करनी पड़ी कैंसिल। कुछ लोगों ने कर्ज लेकर आज ही शादी करने का किया फैसला और घर पर बुलाई बारात, जबकि सरकार के भरोसे बैठे हैं कुछ गरीब परिवार। झांसी के मौरानीपुर में टल गया एक बड़ा हादसा, जहां सुखनई नदी में अनियंत्रित होकर पलट गया एक ई रिक्शा। इस घटना में बाल बाल बच गया रिक्शा चालक। मौरानीपुर में सुखनई नदी पुल के पास हुआ यह हादसा। बताया जा रहा है कि किसी काम से नदी किनारे से गुजर रहा था रिक्शा चालक, तभी अचानक बिगड़ गया वाहन का संतुलन और नदी में जा गिरा ई रिक्शा। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को निकाल लिया सुरक्षित बाहर। हादसे में चालक को आई हैं मामूली चोटें, जबकि ई रिक्शा पूरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जल गई एक युवती, जिसे गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। राठ कस्बे के आउटर स्यावरी रोड इलाके में स्थित नगर पालिका परिषद के बाउंड्री वॉल परिसर के अंदर बीती रात अंधेरे में हुई है घटना। युवती की चीख पुकारें सुनकर मौके पर पहुंचे पास के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक, जिन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से युवती को राठ सीएचसी में कराया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस के अनुसार युवती द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाने का किया गया है प्रयास। पीड़िता से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ में देहात थाना पुलिस ने थाने के बगल से गुजरने वाले आम रास्ते को कर दिया है बंद। जेसीबी मशीन से खुदाई कर और तार फेंसिंग लगाकर यह रास्ता किया गया बंद। गुरुवार को पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अभय यादव सहित मोहल्ले के लोगों ने जताया इसका विरोध। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर आम लोगों के आवागमन के लिए रास्ता खोलने की है मांग। झांसी रोड पर अनंतपुरा गाँव के पास स्थित देहात थाने से संबंधित है यह घटना। थाने के निर्माण से पहले से ही यहाँ लोगों के बने हुए मकान और वे वर्षों से इसी रास्ते का आवागमन के लिए कर रहे थे उपयोग। 3 दिन पहले देहात थाना पुलिस ने इस रास्ते को कर दिया बंद, जिससे मोहल्ले के लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। विरोध स्वरूप पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और मोहल्ले के लोगों ने घटनास्थल पर किया सुंदरकांड का पाठ और प्रशासन से जल्द आम लोगों की सुविधा के लिए सरकारी रास्ता खोले जाने की उठाई मांग। शिवपुरी शहर की करौंदी कॉलोनी में बीती देर शाम प्रेम विवाह से जुड़ी रंजिश ने ले लिया हिंसक रूप, जहां आरोप है कि पड़ोसी युवक शिवा खटीक और उसके 2 साथियों ने रिश्तेदारी वाले ससुर संजीव परिहार और चचिया ससुर सचिन परिहार पर लाठी डंडों से कर दिया हमला। इस मारपीट में सचिन परिहार गंभीर रूप से हो गया घायल, जिन्हें सर में चोट आने के बाद जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने शिवा खटीक सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला किया है दर्ज। वहीं गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंची युवती, जिसने अपने मायके वालों पर लगातार परेशान करने का लगाया आरोप। बोली पिता और चाचा ने शराब के नशे में खुद को पहुंचाई है चोट और शिवा व उसके साथियों पर झूठा आरोप लगाकर एफआईआर करा दी है दर्ज। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के भांडेर में घर के अंदर मिली 28 वर्षीय नीरज अहिरवार की लाश। भंडारे में गए हुए थे सभी परिजन। जब पिता लौट कर आए वापस तो जमीन में पड़ा हुआ था बेटा, जिसके कान से निकल रहा था खून। आनंद फानंद में उसे झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर आए परिजन, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर की अदिति जैन ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल कर रच दिया है इतिहास। वह पृथ्वीपुर की बनी है पहली सिविल जज। उनके पिता चंद कुमार जैन पेशे से है अधिवक्ता। पृथ्वीपुर के गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल से हुई अदिति जैन की प्रारंभिक शिक्षा, जहां उन्होंने नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई की पूरी। इसके बाद उन्होंने इंदौर के गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज से BA LLB की 5 वर्षीय डिग्री की प्राप्त। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अदिति ने न्यायिक सेवा में जाने का किया निश्चय। उन्होंने लगभग 2.5 साल तक इस परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के 3 चरण पार करते हुए उन्होंने प्राप्त की है बड़ी सफलता। अदिति की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं क्षेत्रीय लोग। झांसी के मौरानीपुर में गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार निवाड़ी के शीतल बमौरी निवासी 22 वर्षीय विकास कुमार अपनी ससुराल से मरधा से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे वापस। तभी ग्रामोदय स्कूल के पास उनकी बाइक का बिगड़ गया संतुलन और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई उनकी बाइक। इस टक्कर में विकास गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा मौरानीपुर CHC में कराया गया भर्ती, जहां हालत में सुधार न होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। जालौन के उरई में एक निजी स्कूल में 3री कक्षा के 8 वर्षीय छात्र की पिटाई का मामला आया सामने, जहां आरोप है कि स्कूल संचालक और सरकारी शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से की पिटाई और 2 घंटे तक बाथरूम में बंधक बनाया रखा गया उसे। पीड़ित छात्र के पिता ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की है मांग। झांसी में बबीना थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सरवा रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी, जिसके पास से एक देशी 12 बोर की बंदूक हुई है बरामद। आरोपी की 38 वर्षीय महंत राजपूत के रूप में हुई पहचान। मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। महुआ में एक महिला ने अपने देवर पर लगाए हैं गंभीर आरोप, जिससे उसका हुआ था पुनर्विवाह। अजनर थाना क्षेत्र के नगारा डांग गांव का है मामला। पीड़िता संगीता ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व उसकी ऋषभ नाम युवक से हुई थी पहली शादी। विवाह के कुछ समय बाद ही ऋषभ का हो गया था निधन, जिसके बाद परिवार और समाज की सहमति से उसके देवर दीपक से करा दिया गया था संगीता का विवाह। परिवार के भरण पोषण के लिए वह दिल्ली में करता था मजदूरी। इस दौरान उसकी किसी लड़की से बढ़ गई नजदीकियां और अब शादी के 2 साल बाद उस दूसरी महिला से विवाह करने जा रहा है दीपक और संगीता को बेघर करने की रच रहा है साजिश, जिस पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मदद की लगाई गुहार। झांसी में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के आगामी चुनाव को लेकर समाज में चरम पर है उत्साह, जहां अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र बडेरिया ने
संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में डॉक्टर संदीप सरावगी के समक्ष अपनी विस्तृत कार्य योजना की प्रस्तुत। उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक सहायता प्रणाली, डिजिटल महासभा, युवा सशक्तिकरण और महिला सहभागिता पर केंद्रित 10 सूत्रीय कार्यक्रम की रखी रूपरेखा। डॉक्टर संदीप ने उनकी योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि धर्मेंद्र बड़ेरिया की ईमानदारी, संगठनात्मक दृष्टि और सेवा भाव समाज के लिए है प्रेरणा स्रोत। उन्होंने कहा कि यह कार्य योजना समाज को देगी नई दिशा और नई ऊर्जा। इसके उपरांत लाइट चौराहे पर स्थित एक होटल में आयोजित विशेष बैठक में समाज के सैकड़ों सदस्य हुए एकत्रित। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता ने की बैठक की अध्यक्षता, जिन्होंने धर्मेंद्र बड़ेरिया के पक्ष में खुलकर समर्थन किया व्यक्त। झांसी में एक दिन दहाड़े बड़ी वारदात आई सामने, जहां गुरुवार शाम कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में रहने वाले रमेश के घर पर 2 अन्य साथियों के साथ पहुंचा उनका एक रिश्तेदार जीतू और घर में घुसकर रमेश व उनके बेटे हिमांशु पर कर दिया हमला, जिसमें गला घोटने से रमेश की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि हिमांशु गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं घर से बाहर थी रमेश की पत्नी व बेटी। जैसे ही वह पहुंची घर तो उन्होंने जीतू व उसके 2 साथियों को निकलते हुए देखा घर से बाहर। अंदर जाकर देखा तो रमेश की पड़ी थी लाश और खून से लथपथ पड़ा था बेटा। सोने चांदी के जेवरात लूट ले जाने की भी जताई जा रही है आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू।